हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। भाई रिवीजन में अपना चल रहा था डीसी मोटर का टॉपिक। डीसी मोटर के टॉपिक में अगला टॉपिक है अपना कंपाउंड मोटर। कौन सी मोटर? कंपाउंड मोटर। ध्यान से सुनना, समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है और शानदार आगे तक चलना है। कौन सा टॉपिक है आज डीसी मोटर का? डीसी कंपाउंड मोटर का टॉपिक आपका है। अब डीसी कंपाउंड मोटर होती क्या है, किस हिसाब से इसका डायग्राम होता है, कैसे इसके कनेक्शन होते हैं और कहाँ इसका उपयोग होता है, ये सारी चीज अपन अभी करेंगे। देखना, समझना। डीसी कंपाउंड मोटर, कंपाउंड का मतलब होता है संयोजन, मिश्रित। एक जगह दो चीजों को करना होगा कंपाउंड, मिलाना। तो वह मोटर जिसमें शंट के और सीरीज के गुण पाए जाते हैं वो कौन सी मोटर होगी? आपकी डीसी कंपाउंड मोटर। कौन सी मोटर होगी? डीसी कंपाउंड मोटर। तो देखो इसके अंदर दोनों वाइंडिंग होगी, शंट भी होगी और सीरीज भी होगी। तो इसका पहले तो डायग्राम देखना, फिर इसके भागों की बात करेंगे। ये आपका आर्मेचर है, यहां पे देखो सीरीज वाइंडिंग है ये, और यहां मैं करता हूं कौन सी? शंट फील्ड वाइंडिंग। यहां से इसको सप्लाई दे दो। कौन सी? डीसी सप्लाई। ये आपकी लोड द्वारा आई एल, ये है आपकी आई ए, ये है आई एस एच, ये है आपकी सीरीज धारा। ये इसका E1 सिरा है, E2 सिरा है। कौन सी वाइंडिंग का? शंट फील्ड वाइंडिंग का। ये है E1 सिरा व E2 सिरा। कौन सी वाइंडिंग का? सीरीज फील्ड वाइंडिंग का, सॉरी शंट फील्ड का। ये है D1 सिरा, ये है D2 सिरा। D1 सिरा व D2 सिरा। कौन सी वाइंडिंग का? सीरीज फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, यहां से अपने सप्लाई दे दी। ये आर्मेचर का A1 सिरा है, ये आर्मेचर का A2 सिरा, ये आपका आर्मेचर है। कौन कौन सी वाइंडिंग हुई भाई इसमें? एक तो सीरीज वाइंडिंग हो गई जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, एक है शंट वाइंडिंग जो आर्मेचर के समांतर, आर्मेचर व शंट फील्ड के समानांतर क्रम में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी कंपाउंड मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के समांतर क्रम में, सीरीज फील्ड के समानांतर क्रम में, इनमें से कोई नहीं या ये दोनों। तो इन दोनों के समांतर क्रम में लगाया जाता है कौन सी वाइंडिंग को? शंट फील्ड वाइंडिंग को। अब आगे बात करते हैं इनके कनेक्शन की। देखो एक आर्मेचर का कनेक्शन उठाना है, पहले तो इसके प्रतिरोधों की बात करते हैं। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? सीरीज फील्ड का। कितना? 0.2 से 0.5। ये कब पता चलेगा? जब आप मल्टीमीटर लेके जाओगे, इन दोनों सिरों को उठाओगे, इन दोनों पे लगा के देखोगे, जिस वाइंडिंग का सबसे कम प्रतिरोध होता है वो भी पॉइंटों में, वो कौन सी वाइंडिंग होती है? आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और इसका लगभग प्रतिरोध है 0.2 से लेके 0.5। तो ये तो है इनकी प्रतिरोध की बात। आर्मेचर का अगर आप मापोगे तो 1 ओम के लगभग आएगा, ठीक, 1 से 10 तक भी जाता है। अगर शंट फील्ड की बात की जाए तो इसका 200 ओम के समथिंग आता है। क्यों? कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक होगा। जो पतले तार अधिक टर्न्स की जो भी वाइंडिंग होगी उसका प्रतिरोध आपका हमेशा अधिक होगा। क्या? अधिक होगा। इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आपका अधिक प्राप्त होगा। आगे की बात करते हैं।
सीरीज फील्ड मोटे तार और कम टर्न्स की, ये बात अपने करते आ रहे हैं, 3 वीडियो में कर लिए अपन ने। मौखिक बात करते हैं इनके कनेक्शनों की। तो एक आर्मेचर का सिरा उठाना है आपको, यहां से देखो एक आर्मेचर का सिरा आया, ये आ रहा, एक सीरीज फील्ड का सिरा आ रहा है, इन दोनों को कॉमन करके इन पे टेप कर देनी है। एक आर्मेचर के सिरे और एक शंट फील्ड का सिरा, इन दोनों को कॉमन करके इन पे टेप कर देना है। इनके ऊपर कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती, ठीक, इनके ऊपर सिर्फ टेप किया जाता है। दूसरा उठाओ, एक शंट फील्ड का सिरा उठाया और देखो एक सीरीज का आ गया और एक शंट का, इन दोनों को कॉमन कर लो। दूसरा एक आर्मेचर का सिरा लो और एक शंट फील्ड का सिरा लो, इन दोनों को कॉमन करके इनके ऊपर सप्लाई दे सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई कनेक्शन की बात। फिर बात करते हैं कंपाउंड मोटर के अंदर। कंपाउंड मोटर की बात की जाए तो इसमें कौन सा स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है आपको। इसी मोटर के अंदर 4 पॉइंट स्टार्टर काम में ली जाती है। कौन सी मोटर के अंदर, कंपाउंड मोटर के अंदर। बस कंपाउंड मोटर का तो इतना ही था। अब देखो कंपाउंड मोटर के 2 भाग बन जाते हैं आपके, एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। जिस मोटर का टोटल फ्लक्स, देखो मोटर डिफरेंशियल क्यों बनी और क्यों, किस कारण से, जिस मोटर का टोटल फ्लक्स सीरीज फ्लक्स व शंट फ्लक्स का जोड़ होता है आपका, सीरीज फ्लक्स व शंट फ्लक्स का जोड़ होता है, प्लस में होता है, जुड़ा हुआ आता है, वो तो होती है आपकी कौन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और जिस मोटर का टोटल जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स हो, दोनों का अंतर हो, वो मोटर कौन सी होगी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये तो बात है, इनके 2 भाग है, किसके, कम्युलेटिव कंपाउंड के। एक तो कम्युलेटिव, इसके कंपाउंड मोटर के 2 भाग है, एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और कम्युलेटिव कौन सी मोटर को बोलोगे, जिस मोटर में सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग के अंदर जो टोटल फ्लक्स है दोनों का योग होता हो, दोनों एक दूसरे का सहयोगी होता हो, ये भी बोल सकते एक दूसरे के सहयोगी हो, उसको बोला जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। जिस मोटर का टोटल फ्लक्स, दोनों फ्लक्स सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स एक दूसरे का अंतर पैदा करती हो, एक दूसरे का विपरीत होती हो, उस मोटर को आप कौन बोलोगे, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन सी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आपने ले लिया। तो अब सब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पे, ताकि इस मोटर के एक पार्ट को अपन कंप्लीट कर लें। डायग्राम यही रहेगा इसका जो था पहले। बस कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में होगा क्या, पहली मोटर आ जाती है कंपाउंड की, कौन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसके 2-3 विशेषता है, वो देखनी है, बाकी नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। एक तो टोटल फ्लक्स होगा, वो होगा सीरीज फ्लक्स व शंट फ्लक्स का योग, जिसी कारण इसका नाम पड़ गया कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब एक मोस्ट बात आपको ध्यान रखनी है, बार व टॉर्क। बार व टॉर्क, बार व टॉर्क के मध्य विशेषता है इसकी। अब सुनो काम की बात। देखो, आर्मेचर धारा आपकी होती है लोड धारा के बराबर,
और आपका आर्मेचर करंट होता है किसके समानुपाती, टॉर्क के समानुपाती, और आर्मेचर धारा आपके फ्लक्स के भी समानुपाती होती है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बार व टॉर्क के मध्य अगर मैं यहाँ बार धारा का मान बढ़ाता हूं तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा ना। अगर आर्मेचर धारा का मान बढ़ा इधर से तो मेरे साथियों टॉर्क का मान भी बढ़ा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टॉर्क का मान बढ़ा तो टॉर्क के समानुपाती आपका फ्लक्स भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ टॉर्क का मान बढ़ गया तो फ्लक्स का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। लेकिन यहाँ अगर गुणन गति पूछी जाए इस केस में तो गुणन गति का मान यहाँ घटता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, टॉर्क व बार के मध्य आर्मेचर धारा होती है आपकी लोड धारा के समानुपाती, बराबर होती है, और आर्मेचर धारा होती है आपके टॉर्क के समानुपाती। अगर आर्मेचर धारा में वृद्धि होती है, लोड धारा में वृद्धि होती है, तो आर्मेचर धारा में वृद्धि होगी और आपके टॉर्क में भी वृद्धि होगी। तो आर्मेचर बार धारा व टॉर्क में होता है समानुपाती, समानुपाती। अगर लोड धारा का मान बढ़ गया तो टॉर्क का मान भी यहां बढ़ेगा। बढ़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बात की जाए गति व बार। आगे इसकी 2 नंबर बात की जाए गति व बार। गति व बार के मध्य संबंध क्या होता है। अभी देखो बार व टॉर्क तो हो रहा था समानुपाती, बार बढ़ रहा था, बार धारा बढ़ रही थी, आर्मेचर धारा बढ़ी थी, आर्मेचर धारा बढ़ने से टॉर्क का मान भी आपका बढ़ा था, टॉर्क का मान बढ़ने से सीरीज फ्लक्स का मान भी बढ़ा था, और आपकी गुणन गति देखो उधर घट रही है। इसमें क्या होगा, वही बात है कि आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा, बार का मान बढ़ाया, यहां मैंने बार का मान बढ़ा दिया तो आर्मेचर धारा का मान भी आपका बढ़ गया। अब आर्मेचर धारा का मान बढ़ गया तो मेरे साथियों टॉर्क का मान भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर टॉर्क का मान बढ़ गया तो फ्लक्स का मान भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर फ्लक्स का मान बढ़ गया तो हमेशा ध्यान रखना अपने, जब फ्लक्स का मान बढ़ जाता है जहां फ्लक्स का इसका फ्लक्स का मान बढ़ गया तो आपकी गुणन गति सदैव कम प्राप्त होती है, गुणन गति कम प्राप्त होती है। तो यहां कह सकते हैं घटेगी या व्युत्क्रमानुपाती बार व गति के मध्य जो संबंध आता है वो व्युत्क्रमानुपाती का आता है। कैसे, n व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स। अगर फ्लक्स का मान बढ़ गया तो आपकी गुणन गति का मान घट गया, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, आगे की बात की जाए इसकी नंबर 3। ये बात समझ में आ रही ना आपके कि बार व गति के मध्य संबंध पूछ रहा है, तो बार व गति के मध्य संबंध होगा विपरीत, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं होगा। समानुपाती किसका होगा, टॉर्क व बार का, टॉर्क व बार का। बाकी गति व बार में कोई संबंध नहीं, कोई समानुपाती नहीं होता है, विपरीत होता है। बार बढ़ेगा तो आपकी गुणन गति सदैव ही घटेगी, क्योंकि बार बढ़ने से आपकी लोड धारा बढ़ेगी, लोड धारा बढ़ने से आर्मेचर धारा बढ़ेगी, आर्मेचर धारा बढ़ने से आपका टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ने से आपका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से मेरे साथियों आपकी गुणन गति घटेगी। अब अगला आ जाता है इसके अंदर टॉर्क व गति, टॉर्क व गति के अंदर अंतर। ध्यान से सुनना, वही बात, आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा। अगर लोड धारा को बढ़ाई तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ा। ठीक है, अगर लोड धारा बढ़ी तो टॉर्क का मान बढ़ा, टॉर्क का मान बढ़ा तो यहाँ फ्लक्स का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। फ्लक्स का मान बढ़ा तो यहाँ गुणन गति का मान घटेगा, तो यहाँ होती है घटेगी। तो ये भी कह सकते हैं
कि भार गति व टॉर्क के मध्य संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ये भी कह सकते हैं टॉर्क गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, टॉर्क गति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगली बात की जाए इसका आगे की विशेषता की बात की जाए तो देखो इस मोटर की जो घूर्णन गति, इस मोटर की घूर्णन गति की बढ़ने की बात की जाए, घूर्णन गति, घूर्णन गति बढ़ने की बात की जाए तो घूर्णन गति देखो भाई, अगर घूर्णन गति बढ़ेगी, घूर्णन गति बढ़ेगी किसके, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर से तो ज्यादा लेकिन सीरीज से कम। ध्यान से सुनना, अगर इसकी घूर्णन गति डिफरेंशियल मोटर से तो ज्यादा बढ़ेगी और सीरीज से कम, शंट मोटर से ज्यादा और सीरीज से कम, शंट से ज्यादा और सीरीज से कम। तो मैं लिख ही देता हूं, बढ़ेगी तब शंट से ज्यादा और सीरीज मोटर से कम, ये बात ध्यान रखनी। अगर घूर्णन गति घटेगी इसकी, अगर घूर्णन गति घटे तो नंबर 2 पॉइंट आ जाता है घूर्णन गति घटने का। घटने के केस में, घूर्णन गति घटने के केस में किस हिसाब से, शंट से तो ज्यादा, शंट से तो ज्यादा घटेगी घूर्णन गति इसकी, लेकिन सीरीज से कम घटेगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये दो चीज भी ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति बढ़ती है सीरीज से अधिक, शंट से अधिक, या डिफरेंस से अधिक, या कम्युलेटिव ऐसे और लोड और कंपाउंड मोटर से अधिक। किससे, सीरीज मोटर की घूर्णन गति शंट से अधिक ही बढ़ती है, बाकी सीरीज से अधिक नहीं बढ़ती है, सीरीज से अधिक नहीं बढ़ती है। अगर घटने की बात आए तो शंट से अधिक थोड़ी घट जाती है, लेकिन सीरीज से कम घटती है इसकी गति। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।